तो हम सभी जो है कक्षा 9th में बहुपद और उसके घात के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो बहुपद हम लोग जानते हैं जिसमें से पदों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से अधिकतम बढ़ते जा सकता है। तो x का जो है कोई भी बहुपद है, x का उच्चतम जो घात जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 4x + 2 है, इसमें से x का घात 1 है, इसीलिए बहुपद का घात 1 कहलाएगा। उसी तरह से 2y² - 3y + 4 है, इसमें से y का घात जो होता है वो 2 है, क्योंकि अधिकतम घात इसमें से 2 है। यहाँ पर 3y है, इस पर घात 1 है और यहाँ पर घात 0 है। तो इस तरह से बहुपद का घात जो हो गया वो 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 5x³ - 4x² + x - √2 है, इसमें से x का घात जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा बहुपद है 7u/6 - 3/2 u/4 + 4u² + u - 8 है। तो इसमें से अधिकतम घात जो होता है u/6 है, इसीलिए बहुपद का घात जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कुछ व्यंजक जैसे कि 1/x + 1, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि बहुपद का जो घात जो होता है वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसे कि जो बहुपद दिया हुआ है, इस पर घात जो होता है x पर घात 1/2 होगा, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये इन्वर्स में है, इन्वर्स के फॉर्म में है, तो इस तरह का जो है बहुपद ये नहीं कहलाता है। तो रेखिक बहुपद के बारे में जानेंगे। रेखिक बहुपद में क्या होता है, घात जो होता है वो 1 होता है। घात 1 वाले को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया हुआ 2x - 3 हो गया, √3x + 5 हो गया, y - √2 हो गया। इस तरह से जो होता है इसको रेखिक बहुपद के कहते हैं हम लोग, जिसका घात 1 हो। सभी जो होता है रेखिक बहुपद है। तो कुछ जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 2x + 5 - x², तो इसमें से अधिकतम घात जो होता है वो 2 है x पर स्क्वायर का, इसीलिए ये रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। उसी तरह से x³ है +1 है, तो अधिकतम घात 3 है इसमें से, इसीलिए ये रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो 2 घात का जिसमें रहता है उस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्वाड्रेटिक इसको कहा जाता है, वर्गमूल। जैसे कि यहाँ पर है 2x² + 3x - 2y5, या फिर इस तरह से रहे, तो इसको हम लोग द्विघात कहते हैं। इसमें भी अधिकतम घात जो होता है 2 होता है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है। तो इस तरह का जो बहुपद होता है उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी तरह से कुछ और जो है आगे जो है त्रिघात बहुपद के बारे में बता रहा है। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं, उसका घात जो होना चाहिए, अधिकतम घात वो 3 होना चाहिए, तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बहुपद दिया और 2 - x², इसमें से x का घात 3 है। उसी तरह से इसमें से एक पद है x³ है, यहाँ पर भी एक पद ही है, तो इस पर भी घात 3 है, इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये बहुपद जो होता है इसमें से x का अधिकतम घात जो होता है x³ है, इससे कम है x² है, और ये जो है अचर पद है। तो इस तरह से हम लोग इस बहुपद में देखते हैं x का अधिकतम घात वो 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो देखते हैं कि x का अधिकतम घात जो होता है वो 3 है, 2 है, 1 है, और यह अचर पद है, तो अधिकतम घात इसमें से 3 है, इसीलिए बहुपद का घात जो होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो त्रिघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप ऐसे लिखा जाता है, पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, और फिर जो है अचर पद। तो इसमें से a, b, c, d जो होता है कुछ वास्तविक संख्याएं होता है। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये टर्म जो होता है 0 × x³, ठीक है,
प्लस बी एक्स स्क्वायर समथिंग, या फिर इस तरह से, तो ये वाला टर्म जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो जीरो हो जाएगा तो वो त्रिघात बहुपद नहीं होगा, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कुछ बहुपद है इस तरह से, इसमें से इसका वैल्यू रख करके देखना है, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो -6 आता है। उसी तरह से जो होता है एक्स, ये एक्स स्क्वायर -3x -4 जो है, एक्स को 2 प्रति स्थापित करने पर इसका मान -6 होता है, और x बराबर 2 का मान कहलाता है। इसको हम लोग x बराबर 2 पर जो होता है बहुपद का मान जो होता है -6 होता है, इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह 0 रखने पर क्या होता है बहुपद का मान, वो 4 होता है। तो इसी तरह से हम लोग जो होता है वैल्यू को रखते हैं और उस बहुपद का मान को प्राप्त करते हैं। तो जो भी वैल्यू रखेंगे वो x के जगह पर लिखाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3x -4, इसमें से x का वैल्यू बोल रहा है -1 रखने पर, -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है। इसी तरह से 4 रखेंगे x का वैल्यू तो वो भी 0 होता है। तो -1 पर जैसे कि वैल्यू 0 आ रहा है, या फिर 4 रखने पर 0 आ रहा है, इसका अर्थ हो गया कि वो जो है -1 और 4 जो होता है द्विघात बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब कि जिस संख्या पर उसका वैल्यू 0 आ जाए तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है। इसी तरह से हम लोग जो होता है रैखिक बहुपद में जो है शून्य को ज्ञात कर रहे थे, ज्ञात करते जैसे 2x + 3 = 0 करेंगे, 2x + 3 = 0 करेंगे, तो x का वैल्यू इसमें से क्या निकलेगा -3/2, इस तरह से वैल्यू निकलता है कि, तो ये एक जो होता है शून्य कहलाएगा बहुपद का। तो इसमें से संबंध निकाला है शून्य के बीच में, तो अचर पद और x का पद का जो होता है अनुपात या फिर बट्टे में जो होता है उसको हम लोग शून्य के साथ में संबंध निकालते हैं। इसी तरह से बहुपद का द्विघात के शून्य का संबंध हम लोग जान रहे हैं, अगला देखते हैं। तो बहुपद में के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो शून्य का हम लोग जानते हैं कि वो वैल्यू रखने पर उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू कुछ रखने पर y का मान 0 हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि वह जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर कोई एक जो है रेखा दिया हुआ है, रेखा वो है 2x -3 + 3 का, तो इसमें से x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 रखने पर y का वैल्यू -1 आता है। फिर जो है x का वैल्यू से 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 7 आता है। तो इस तरह से बिंदु जो निकलता है एक -2 और -1, एक बिंदु ये निकलता है, और दूसरा बिंदु जो निकलता है वो 2 7। मतलब कि ये रेखा जो है इस दोनों बिंदु को बिंदु पर आपस में आकर के मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है 2 7, फिर -2 1 कहाँ पर है, -2 1 यहाँ पर है, इस तरह से। तो ये जो होता है x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है -3 0 पर, ठीक है। तो ये जो होता है इसका शून्यक कहलाएगा, शून्यक कहलाता है इस तरह से। मतलब कि वह x अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। इसी तरह से द्विघात का जो होता है, त्रिघात का जो होता है निकालते हैं, कुछ जो वैल्यू दिया हुआ है द्विघात समीकरण का, और फिर जो उसमें से वैल्यू हम लोग रखते हैं और जो है इसके आधार पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये जो रेखा जो निकल रहा है इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, एक जो होता है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बिंदु इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका अर्थ जो होता है, इसका जो है शून्य की संख्या 2 हो गया। तो जो ग्राफ जो होता है इस तरह से खुला है या फिर इस तरह से होता है, तो इसको हम लोग जैसे a का वैल्यू 0 से बड़ा हो या a का वैल्यू 0 से छोटा, तो इसको हम लोग पाराबोला कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो है शून्यक निकलता है इसमें से। आगे क्या कहा है, द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है -1
और 4 है। तो कोई जो है द्विघात समीकरण दिया हुआ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद का शून्यक को निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 स्थिति ले रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कहा है कि इसका जो है 2 शून्यक है। तो जैसे कि ग्राफ में हम लोग देखते हैं, एक जो है तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यक की संख्या 1 हो गया। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यक की संख्या 2 हो गया। फिर यहाँ पर उसी तरह से लेते हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, शून्यक की संख्या 1, और यहाँ पर लेंगे शून्यक की संख्या 2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है स्थिति 2 में क्या बता रहा है, तो 2 में क्या होता है, इसमें से देखेंगे कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यक की संख्या 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक की संख्या 1 होगा इसमें से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि कोई बहुपद दिया हुआ है ax² + bx + c, इसका जो होता है केवल एक ही शून्यक होता है। फिर आगे जो है इसमें से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह से कोई समीकरण दिया हुआ है। तो ये जो रेखा जो है, मतलब ग्राफ जो है ये वाला, ये एक्स अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसीलिए इसका शून्यक की संख्या 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा जो होता है, दूसरा इसमें से ग्राफ दिया हुआ यहाँ पर, ये भी एक्स अक्ष पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो इसलिए इसमें भी शून्यक की संख्या 0 हो जाएगा। फिर आगे की ओर जो है हम लोग देखते हैं, आगे इसमें से है कि कोई शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें से कहा गया है, तो जिसका जैसे कि घात जो होता 2 हो, तो उसका जो है अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है द्विघात समीकरण का। तो इसमें से हम लोग यही सीखें। इसमें से आगे जो है इसमें से ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जैसे कि ये जो है ग्राफ दिया हुआ है, तो एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, एक शून्यक ये हो गया, दूसरा शून्यक ये हो जाएगा, और तीसरा शून्यक ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेखा जो है, ये समीकरण जो है x² - 4x, इसका घात 3 घात है, त्रिघात बहुपद है। तो इसका जो होता है शून्यक जो है 3 निकला है। तो एक्स अक्ष को जो है ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। उसी तरह से अगला जो है यहाँ पर त्रिघात बहुपद जो होता है, एक बहुपद ये हो जाता है, दूसरा बहुपद ये है। तो इस तरह से इसका भी ग्राफ को खींचा गया है। तो खींचा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ जो है, एक जो है बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। और ये जो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर, 2 बिंदु पर। तो हालांकि ये जो है त्रिघात बहुपद है, लेकिन 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर कहा है कि जैसे तो इसमें से त्रिघात बहुपद जो होता है उसमें अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकता है त्रिघात बहुपद में, और द्विघात में अधिकतम 2 हो सकता है। तो ये जो है इसका जो है अधिक से अधिक 3 शून्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है 3 शून्यक। हाँ, तो इसमें से कहा है कि जैसे कि किसी बहुपद का जैसे कि n घात हो, ठीक है, तो y = px इस तरह से समीकरण दिया हुआ है। तो इसका घात जो होता है n है, तो अधिक से अधिक n बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, उसका शून्यक की संख्या अधिक से अधिक n होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आगे इसमें से आगे में शून्यक की संख्या अगर पूछे इसमें से, तो शून्यक की संख्या 1 हो जाएगा। इस ग्राफ के लिए एक शून्यक यहाँ पर है, एक शून्यक यहाँ पर है। उसी तरह से इसका जो था एक शून्यक यहाँ हो गया, एक शून्यक यहाँ हो गया, एक शून्यक यहाँ हो गया, 3 शून्यक हो गया। फिर जो होता है इस ग्राफ में अगर हम लोग जाते हैं, तो इसमें से देखते हैं एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद करता है, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसका शून्यक की संख्या 4 हो जाएगा।
इसका शून्य की संख्या 1, इसका भी शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। आगे जो है इसमें से शून्य की संख्या के बारे में दिया हुआ, हाँ यहाँ पर जो है हम लोग एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं। तो एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं शून्य की संख्या कितना हो रहा है। तो ये जैसे कि कोई रेखा का समीकरण दिया हुआ इस तरह से जा रहा है, तो एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। एक्स अक्ष ये वाला है, तो इसके शून्य की संख्या हो गई 0। ये जो मतलब कि ग्राफ गया है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्य की संख्या हो गया 1। उसी तरह से ये ग्राफ जो है एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पर कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पर कर रहा है, इसलिए शून्य की संख्या इसका हो गया 3। आगे जो है इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से शून्य एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, शून्य की संख्या हो गया इसमें से 2। उसी तरह से इसमें से एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, शून्य की संख्या इसमें से हो गया 4। यहाँ पर जो होता है एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, तो शून्य की संख्या हो गया 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये है। तो आज हम लोग इसमें से ये पढ़ रहे थे।